अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है और वो है केमिस्ट्री का लेक्चर, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल एंड एवोगैड्रो नंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअली भी, पेपर के लिहाज से भी, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है ना, बेसिक टॉपिक है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि इसको कंसेप्चुअली समझना ज़रूरी है, यानी कि ये क्या चीज़ है, मोल क्या चीज़ है, एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ है। अच्छा, तो चलो इसकी तरफ आते टॉपिक की तरफ, और हम जानते हैं कि अभी हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि मोल क्या है और एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द मोल। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोल क्या चीज़ है, ठीक है। पहली बात कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोल क्या है। इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। आसान बात, कुछ बड़ी बात तो नहीं। इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट का क्या मतलब है कि इसको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउंटिंग का क्या मतलब, यानी जिस तरह हम किसी और यूनिट को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम डोजन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम ग्रास इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम और यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मोल भी एक यूनिट है, डोजन की तरह, ग्रास ही की तरह। अब डोजन में क्या होता है, डोजन में 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं, 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं, ठीक है। यानी मसलन अगर हम बनानास की बात करें, एक्स की बात करें, तो हम इसको, इसमें क्या होता है, इसमें 12 एक ही तरह की चीज़ें होती है, एक ही तरह की थिंग्स होते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रास की बात करें तो इसमें इसमें कितने, इसमें 144 सिमिलर थिंग होते हैं, सिमिलर थिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें 124 सिमिलर थिंग होते हैं। अच्छा, इसी तरह, बिल्कुल ही इसी तरह ये मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है, यानी इसको भी हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को, मोल को। अब किस चीज़ के काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी डोजन को हम तो एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए, एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बनानास के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इस तरह अगर हम किसी के मास को काउंट करते हैं तो उसके लिए हम ग्राम को, किलोग्राम को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोल क्या चीज़ है, मोल को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मोल तो हम पढ़ते हैं किस चीज़ में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किस चीज़ में, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में हम मैटर पढ़ते हैं, और मैटर किस चीज़ से बना है, वो एटम से बना है। तो हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, एटम के बारे में स्टडी करते हैं, तो एटम को अब हम ग्राम में, तो ग्राम वो क्या है, ग्राम में काउंट नहीं कर सकते, न इसको हम किलोग्राम में काउंट कर सकते हैं, न इसको हम डोजन में काउंट कर सकते हैं, हाँ, न इसको हम ग्रास में काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने एक यूनिट की ज़रूरत थी, अपने एक काउंटिंग यूनिट की ज़रूरत थी। तो उस काउंटिंग यूनिट को किस चीज़ का नाम दिया, उसको मोल का नाम दिया। मोल, उसको क्या, उसको मोल का नाम दिया। यानी ये क्या है, ये एक वो यूनिट है, मोल वो यूनिट है जिसमें हम एटम को काउंट करते हैं। क्या मतलब कि हमारे पास एक एटम है, एक एटम, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, हम किसके ज़रिए काउंट करते हैं, इसको हम मोल के ज़रिए काउंट करते हैं। अब आते हैं कि एक मोल की वैल्यू कितनी होगी, यानी एक मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे। यानी हमारे पास अगर हम कहें कि एक डोजन है, 1 डोजन, तो एक डोजन में कितने चीज़ें हैं, एक डोजन में 12 सिमिलर थिंग्स है, 12 सिमिलर थिंग्स है, यानी इसमें इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 12 है। इस तरह अगर हम ग्रास की बात करें, ग्रास की, तो उसकी वैल्यू क्या है, ग्रास की वैल्यू 144 है, यानी इसमें 144 सिमिलर थिंग्स है। इसी तरह मीटर की बात करें, मीटर में क्या है, 100 सेंटीमीटर है। हम किलोमीटर की बात करें तो उसमें क्या है, किलोमीटर में 1000 मीटर है। तो अब एटम जो कि हमारे पास उसका यूनिट मोल है, तो मोल में कितने पार्टिकल है, मोल की वैल्यू क्या है, ये हमारे लिए एक क्या थी, हमारे लिए एक हम कह सकते हैं कि एक दिक्कत थी, एक बड़ी बात थी कि हम ये मालूम करें कि एक मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे। इस ज़माने में कई साइंसदानों ने मेहनत की, कई ने कोशिश की, अपने ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिरकार एक साइंसदान था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था एवोगैड्रो, इमीडो एवोगैड्रो, उसका नाम था इमीडो एवोगैड्रो, इमीडो एवोगैड्रो, इसका नाम क्या था, इमीडो एवोगैड्रो, इमीडो एवोगैड्रो। और ये कहाँ का था, ये इटली का था, ठीक है। ये भी याद रखना चाहिए कि ये कहाँ का था, ये इटली का था, इमीडो एवोगैड्रो उसका नाम था। तो इसने कहा
इसने किसके ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये मालूम किया कि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। एक मोल में 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 पार्टिकल। समझो इस बात को। क्या कहते हैं कि जिस तरह एक डोजन में 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं, इस तरह हमारे पास एक मोल में, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है और कंसेप्चुअली आपको ये बस याद रखनी चाहिए कि 1 मोल में, यानी जहाँ पर भी आप ये बात देखिए कि वहाँ पर क्या है कि 1 मोल है, तो आपको ये बस रट्टा लगाना चाहिए, इसको बस आप समझ गए हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल है। इसमें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल है। किसमें, एक मोल में। समझ गए इस बात पे, उम्मीद है इस बात पे आप समझ गए होंगे कि एक मोल में कितने, एक मोल में 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल है। और हमें ये किसने बताया, ये हमें एमिडो एवोगैड्रो ने बताया। अच्छा, अब इस नंबर को क्या कहते हैं, तो ये तो बस आसान ही बात है। किसने डिस्कवर किया, एमिडो एवोगैड्रो ने। तो इस ही के नाम में, यानी एवोगैड्रो नंबर का नाम दिया, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किस चीज़ का, एवोगैड्रो नंबर का, क्योंकि इसने इसको डिस्कवर किया थ्रू द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। सो इसके ऑनर में, इसकी हौसला अफजाई के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर का नाम दिया। किस चीज़ को, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी जो हमारे पास ये नंबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है। बस ये तो आसान बात हुई कि जिस पार्टिकल में, जिस एटम में 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये 1 मोल के बराबर है। आई समझ में बात कि नहीं, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, बस आसान सी बात है कि हमारे पास जितने एटम है, उस एक एटम में जो हमारे पास काउंटिंग यूनिट है वो मोल है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, वो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल होंगे। अब आओ मिसाल की तरफ, मिसालों की तरफ। हम इसको मिसाल के ज़रिए जानते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है हाइड्रोजन, क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हम पहले ऑक्सीजन लेते, क्या है हमारे पास, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक जो मास है वो है 16। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक मास, जो 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, ठीक है। यानी ऑक्सीजन में कितने ग्राम है, हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन में 16 ग्राम है, ठीक है, 16 ग्राम है, 16 ग्राम। तो यानी ये क्या है, ऑक्सीजन का एक मोल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ये इसका एक मोल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का एक मोल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्टिकल के बराबर होगा, इसमें कितने एटम होंगे, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमने क्या कहा कि 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। क्या है कि 1 मोल किसके बराबर है, वो बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसके बराबर हुआ, ठीक है। अब इस तरह है कि अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये तो ऑक्सीजन एटम था ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और आपको कहे ये 1 मोल है, 1 मोल, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है मल्टीप्लाई 2, यानी 32 ग्राम, क्या है, 32 ग्राम। इसका क्या है, एटॉमिक मास 32 ग्राम है। तो अब इसमें कितने पार्टिकल होंगे, इसमें कितने एटम होंगे, आपसे सवाल करता हूँ, इसमें कितने एटम होंगे। बिल्कुल वही ऊपर वाली बात कि 1 मोल है, अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम का है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है, तो उसमें वही पार्टिकल, वही एटम होंगे। क्या कितने होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का। अच्छा, समझ गए। इसके बाद आते हैं किसकी तरफ, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसका जो एटॉमिक
मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, वो 18 निकलता है। ठीक है, 18 यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास वो 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 16 और 18 आता है, तो ये 18 ग्राम है। ठीक है, ये इसका जो एटॉमिक मास है वो 18 ग्राम है। अब आपसे पूछते हैं कि ये 1 मोल तो है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 मोल है। आपसे पूछते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बिल्कुल 1 मोल है तो बस यहाँ पर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ही आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मोल क्या है और एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर तो एक नंबर है जो कि इमीडियो एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, और वो किसके बराबर है मैथमेटिकली, वो मैथमेटिकली 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल के बराबर है। जबकि मोल क्या है, तो मोल एक काउंटिंग यूनिट है, यानी जिस तरह हम और चीज़ों को और सब्सटेंस को मेजर करते हैं, उसको काउंट करते हैं, तो हम एटम को इस तरह काउंट तो नहीं कर सकते, ना इसको ग्राम में काउंट कर सकते हैं, ना इसको हम जो किलोग्राम है उसमें काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत थी, तो साइंसदानों ने इस पर कोशिश की और बिलाखिर उन्होंने एक मोल का एक यूनिट तलाश किया कि हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जिसके ज़रिए हम एक एटम को क्या कर सकते, उसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो उसको मोल का नाम दिया, उसको किस चीज़ का नाम दिया, उसको मोल का नाम दिया, और कहा कि एक मोल में 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल मौजूद है। ये तो हुई किस चीज़ की बात, ये तो हुई मोल की बात। उम्मीद है इस तक तो आप समझ चुके होंगे। ये सब कुछ तो किसके बारे में हुआ, ये सब कुछ मोल के बारे में हुआ। अब आते हैं कि हम अगर हमें एक न्यूमेरिकल दी जाए तो हम इसमें किस तरह मोल को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, आसान है, इतने मुश्किल भी नहीं है, हमें उसको बस थोड़ा समझना होगा, और उसमें इतना कुछ नहीं है। यानी अगर हमें एक क्या दिया जाए, एक न्यूमेरिकल दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि आप इसमें क्या मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, तो आप किस तरह मालूम करें। तो आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, आपको उसका जो ग्राम है या जो मास है वो दिया होगा, और जाहिर सी बात है आपको कंपाउंड दिया होगा, एलिमेंट दिया होगा या मॉलिक्यूल दिया होगा। तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसके ज़रिए आप इसको काउंट कर सकते हैं। यानी किस तरह, अगर हमसे पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ मोल मालूम करें, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे मास इन ग्राम, यानी गिवन मास, मास इन ग्राम या गिवन मास, मास इन ग्राम, वो बराबर होगा मास इन ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास। मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो पहली बात कि नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के बराबर होंगे, वो मास इन ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास के बराबर होंगे। सपोज अगर आपको ये चीज़ दी गई है, ये भी दी गई होगी, जाहिर सी बात है कंपाउंड या एलिमेंट्स की शक्ल में आपको दी हुई हो, तो आप नंबर ऑफ मोल आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ if you are given the number of moles and you are supposed to find the mass in gram, so how you can find the mass in gram? So it is again easy, you can find the mass in gram by what, by this data, mass in gram is equal to what, mass in gram will be equal to, in this case, the molar mass multiply with the number of moles। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप मास को मालूम करें और आपको नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास दिए गए हैं, तो आप आसानी से इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी मैंने इसी फार्मूले को अरेंज किया, उससे मास इन ग्राम मैंने मालूम कर दी। ठीक है, ये तो हुआ एक फार्मूला। ये किस चीज़ का था, ये नंबर ऑफ मोल्स का था, कि किस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे जब हमें मास दिया गया होगा और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया होगा।